पहले तो आप यह जान लें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं सामान लेने गए हैं, कोई भी सामान, मान लीजिए नमक ही लेने गए हैं, तो आपके सामने एक अच्छा नमक है, कंपनी का नमक, जिसपे कोई ब्रांड का नाम लोगो लगा हुआ है। एक बिना लोगो वाला कोई साधारण सा नमक है, जो जो कंपनी प्रचार नहीं है, वो साधारण नमक है। उसके उस पे लोगो लगा है, मगर वो साधारण लोगो उसको उसका ज्यादा डिमांड नहीं है, लोग जानते नहीं है उसको ज्यादा, तो वो आप उसको नहीं लोगे, उसको नजरअंदाज कर दोगे। आप वही नमक लोगे जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोग जैसे आप कोई अच्छा, जैसे कंपनी पकड़ लीजिए, कोई टाटा ही कंपनी या कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, आप टाटा साल्ट पकड़ लीजिए, कोई भी हो आप पकड़ लीजिए अच्छा कंपनी का नाम, तो आप कंपनी को ही पकड़ोगे। नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉर्मल नमक को, नॉर्मल साल्ट को नहीं लोगे। आप वही नमक लोगे जिसपे लोगो है, और जो ब्रांड है वही आप लेना पसंद करोगे, क्योंकि वो आप लोगों के सबके दिमाग में ही बैठ चुका है कि ये लोगो, ये नमक है, ये टाटा का नमक है, ये आयोडीन का नमक है, ये ब्रांड का है, ये अच्छा है, इसलिए ये अच्छा है, इसलिए लोग वही लेंगे जो लोगो लगा है वही। तो आप दिमाग में सबके यही बैठ गया है कि लोगो यही है, यही ब्रांड है, यही लेना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको सब नॉलेज हो जाएगा कि अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपने ब्रांड का प्रोग्रेस कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे बनाना है। तो आपको मैं 3 स्टेप बताऊंगा, तीनों स्टेप में आपको एकदम अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। पहला तो सबसे पहले है प्रोग्रेस। आपको अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना होगा, ग्रोथ पे। आप बहुत दिन से कंपनी प्रोडक्ट को बना रहे हो और लोगों के बीच में वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो लोग उसको कम पकड़ेंगे। तो इसलिए आपको लोगों के ऐसा प्लान करो, आप कुछ आइडिया सोचो, आप पिछले साल का रिकॉर्ड निकालो कि मेरा कितना ब्रांड, कितना फायदा हुआ, कि कहाँ तक कितना बिका, आगे की कंपनी का कैसा चल रहा है, मेरा कैसा चल रहा है, उस पर ध्यान दो। आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ पे अपने ध्यान दो। प्लान करो कैसे क्या करना है, इसका ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि आप बहुत दिन से कर रहे हो आप ब्रांड, मगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। अगर ग्रोथ, कंपनी उसी को पकड़ती है, लोग, पब्लिक उसी को पकड़ती है, उसी को खरीदती है, उसी को परचेस करती है जो ग्रोथ हो चुके हैं। जैसे ज्यादातर जैसे टाटा हो गया, आप देखो ग्रोथ हो गया, रिलायंस हो गया, ग्रोथ हो गया। बहुत ऐसी कंपनी है जो नमक नमक हो गया, चीनी हो गया, जैसे ताजा चाय पत्ती लीजिए, ताजा हो गया, कितना भी पुराना हो जाए, मगर ये सबको लोग पकड़ते हैं क्योंकि ये नाम बिक चुका है, इसका नाम चल चुका है। इसलिए आपको लोगों के मन में सेट करना है कि सबसे अच्छा, मेरे ये जो आप ब्रांड बनाओगे सबसे अच्छा ही है लोगों के मन में। तो कैसे करना है सेट, तो आपको प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग उसी को पकड़ते हैं जो ज्यादा चलता है, उसी के पीछे लोग भागते हैं, उसी को खरीदते परचेस करते हैं। तो आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ के पीछे अपने ज्यादा ध्यान देना है, तभी आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। और दूसरा स्टेप है एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना मतलब आपको दूसरे लोगों से मिलना, कनेक्ट करना, दूसरे लोगों से मिलना। आप अपने जरिए या खुद के दूसरों के जरिए आपको अपने प्रोडक्ट का लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि आप किसी ऐड करवा सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप ऐड करवा के आप उसको प्रोग्रेस के उसको लोगों के दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये ब्रांड है। लोग उसी को ब्रांड समझते हैं जो लोगों को बार बार आता है। जैसे आप बोर्ड लगवा दिए कहीं, या गाड़ी से प्रचार करवा दिए, या सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कहीं, या एड के जरिए कहीं भी, या लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके आपको मिलना पड़ेगा, लोगों से बताना पड़ेगा कि मेरा ये कंपनी है, इतना अच्छा है। ऑफर देना पड़ेगा शुरू शुरू में, ये अच्छा। ऑफर नहीं दोगे फिर भी अगर आप लोगों के बीच में जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो समझ लो आपको लगेगा, और लोगों को लगेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा है। बार बार लोगों को पता चलेगा कि यही कंपनी का ज्यादा चल रहा है, तो समझ लो वो कंपनी ग्रोथ करेगी। वो कंपनी, आपकी जो ब्रांड है वो आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको अपने ब्रांड को बनाना है, तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के पास, जो लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी कंपनी ये है, मेरा ब्रांड ये है, बहुत अच्छा। कितना भी अच्छा आप बना रहे हो, अगर लोगों के बीच में नहीं जा रहे हो, लोग नहीं जान रहे हैं, आप बहुत दिन से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपका डिमांड नहीं रहेगा ज्यादा। अगर आपको ग्रोथ करना है तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उसको लोगों को दिखना पड़ेगा, जैसे बोर्ड के जरिए, या प्रचार के जरिए, या सोशल मीडिया के जरिए, एड के जरिए, कैसे भी आपको लोगों को, उसको नजर में आना चाहिए। आप लोगों, आपको मौजूद रहना पड़ेगा। मौजूद का मतलब यही है कि इस एड के जरिए, या प्रचार के जरिए, या बोर्ड के जरिए लोग आपकी चीज डिमांड देखें, ग्रोथ को देखें, आपके ब्रांड को देखें, बार बार देखें आपके कंपनी के प्रोडक्ट के ब्रांड को, तो उसको दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये अच्छा है। जो एक बार चल गया तो समझ लो आपको हमेशा के लिए चलता रहेगा ये। बस
कुछ दिनों के लिए, लंबे समय के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ लो आराम ही आराम रहेगा, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जब चल जाएगा एक बार, तो समझ लो मेहनत। तीसरा स्टेप ये है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आपको पैसे के ज़रिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर बोर्ड बनवाते हो, प्रचार करवाते हो, ऐड करवाते हो, तो आपको पैसा लगेगा। लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आपको समय का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको लंबे समय तक कुछ समय का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तब लोग जानेंगे कि ये आपकी कंपनी है, ये आपका ब्रांड है। लोगों के दिमाग में अगर एक बार बैठ गया, लोग अगर आप लोगों के दिमाग में एक बार बैठा दिए, तो समझ लो आपकी कंपनी ग्रोथ हो गई। तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए, लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी कंपनी। आप मतलब ये नहीं है कि आपको खुद जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो लोगों के जरिए आप पहुंचा सकते हो, वही आपका मौजूदगी है। जैसे आप प्रचार के जरिए, एड के जरिए, बोर्ड के जरिए, कहीं भी यार लोगों को रख के अलग अलग जगह लोगों को बताएगा। कहीं भी जाके लोगों से मिलिए कि मेरी कंपनी ये है, सोशल मीडिया के जरिए कहीं से भी आप उसको प्रचार करा सकते हैं। तो आपका ब्रांड ब्रांड एक नाम हो जाएगा। जैसे टाटा ब्रांड, रिलायंस ब्रांड, ऐसे ताजा ताजा चाय पत्ती, ऐसे बहुत। आप कोई भी अपना जो लोगो रखोगे, अपने हिसाब से ब्रांड बना सकते हो। तो ग्रोथ होगा। आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, मौजूद रहना पड़ेगा, तो समझ लो आपका ब्रांड चलने लगेगा। आप बहुत तरक्की करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना।